तीन सुतेले भाइयों को कत्ल करने वाला मुलजिम 7 साल बाद गिरफ्तार कर लिया गया। ऊपर से यूं चढ़ाया, लटा के फिर पीछे से बंद कर दिया, डायरेक्ट बोरी में बंद किया और फेंक दिया। मैंने कहा मर जाएंगे खुद ही। मुलजिम ने क्यों कत्ल किया, जानिए इस वीडियो में। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। हमारे साथ मुलजिम हारून मौजूद है जिसने अपने 3 सुतेले भाइयों को कत्ल किया है। इससे जानते हैं कि ऐसी क्या वजह बनी और इसने क्यों कत्ल किया उन 3 मासूम बच्चों को। हारून, क्या हुआ था? हुआ ये था कि यूहन्नाबाद से लेके वालिद साहब को मैंने घर छोड़ा, कोट लखपत लेके मैं सियालकोट चला गया। सियालकोट में एक किराए का क्वार्टर था, ठीक है। वहाँ पर तोड़ों में पैक किया, डाला, फिर उसके बाद कचरे के डब्बे में फेंक दिया। किन को आपने तोड़ों में पैक किया और कूड़े के ड्रम में फेंका? वो जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं। किन के बारे में? यही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ, कौन थे वो? हाँ, जो मेरे वालिद साहब की दूसरी बीवी में से औलाद थी वो। क्या नाम था, उनकी उम्रें कितनी थी? नाम का भी नहीं मुझे पता और उम्रों का भी मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरी मुलाकात 2 से 3 दफ़ा बस उनके साथ हुई थी। तो आप सियालकोट कैसे लेके गए? गाड़ी में डाल के लेके गया, गाड़ी में बैठा के। रेंट की इजाज़त से? किसकी इजाज़त से? इन्हीं की इजाज़त से। इनको मैंने बोला कि शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं शॉपिंग के लिए? माल रोड सेंटर। तो फिर वहाँ से माल रोड से सियालकोट कैसे ले गए? मैं माल रोड गया ही नहीं, मैं यहाँ से सीधा बदामी बाग गया, बदामी बाग से रावी से सीधा जो सड़क जा रही है गुजरन वाला से बीच में सियालकोट। सियालकोट किधर लेके गए? सियालकोट में सिविल अस्पताल के पास सामने एक क्वार्टर था जहाँ पे छड़े रहते थे, जहाँ पे मैं फॉर द टाइम बिंग रह रहा था, वहाँ पे लेके गया। तो फिर वहाँ पे जाके कितनी देर उनके साथ वक्त गुजारा, क्या किया और फिर क्या ज़हन में आया कि इनको कत्ल करना है? वहाँ पे बस तोड़े में डाले हैं मैंने, टेबल पेटी है, रस्सी पेटी है, कचरे के डब्बे में फेंक दिया। पहले उनको कत्ल किया, उसके बाद बोरी में बंद किया? नहीं, कत्ल मैंने नहीं किया, मैंने डायरेक्ट बोरी में बंद किया और फेंक दिया। मैंने कहा मर जाएंगे खुद ही। नहीं, बोरी में कैसे बंद किया? बस ऐसे ही बोरी में डाल दिया था और वो बोरी में पैक हो गए थे? ऊपर से यूं चढ़ाया, लटा के फिर पीछे से बंद कर दिया। उनको कोई बेहोश किया, कोई नहीं, मुंह बांधा? नहीं, हाथ बांधे? बेहोश भी कुछ नहीं किया, हाथ और मुंह पे टेप लपेटी। हाथ और मुंह पे टेप लपेटी? कैसे टेप लपेटी? कितनी ज़्यादा लपेटी कि वो खोल ही नहीं सके? कितनी ज़्यादा लपेटी? दो या 3 तय होंगी बस। टेप कौन सी वाली थी? टेप 60 रुपये वाली थी। प्लास्टिक वाली? हाँ जी। तो उस टाइम जब आपने टेप लपेटी, पहले सबसे पहले कौन से वाले अपने भाई को टेप लपेटी थी आपने? ये मुझे याद नहीं है। 7 साल में भूल गया? हाँ, भूल गया मैं तो ये भी भूल गया था कि मैं पकड़ा जाऊंगा। फिर कैसे ज़हन में आया कि पुलिस जो है वो आपको पकड़ लेगी? कैसे ज़हन में आया? नहीं, आपको के पकड़े जाओगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि मुझे किसी रिश्तेदारों ने ये कहा था कि इन्होंने और वालिद साहब ने मुझे माफ़ कर दिया हुआ है, मेरा केस ख़त्म हो गया। और 1-2 दफ़ा मुझे ये डॉल्फिन पुलिस ने रोका था, 2 दफ़ा डॉल्फिन पुलिस ने रोका था, 1 दफ़ा बदामी बाग वाले SHO ने रोका था। उन तीनों ने अपनी डिवाइसों में मेरे शनाख्ती कार्ड एंटर किया, नो केस लिखा हुआ है और उन्होंने कहा बेटा जाओ भाई। इसका मतलब आप तो खुश हो गए होगे, 3 भाइयों को भी कत्ल किया और मैं आज़ाद घूम रहा हूँ। मैं ये सोच के नहीं खुश हुआ था, मैं सोच के खुश हुआ था कि शायद मुझे मेरे वालिद साहब ने या ये आंटी जी जो हैं इन्होंने माफ़ कर दिया। मेरे ऊपर जो इन्होंने केस डाला हुआ है वो उन्होंने उठा लिया है। अच्छा, इतना तो याद होना चाहिए कि इंसान 20 साल बाद भी उसको याद होगा कि मैंने 3 लोगों को कत्ल किया है और वो भी मासूम बच्चे जिनको कत्ल किया है। उनको पहले सबसे पहले किसको टेप लपेटी, किसको बोरी में बंद किया, किसकी लाश सबसे पहले कूड़े के ड्रम में फेंकी? नहीं, मुझे नहीं याद। मुझे कैसे याद नहीं हो सकता? बस नहीं याद। कितने बजे का वक्त था जब कूड़े में फेंकने गए? रात का वक्त था। कितने बजे? यही 11-12 1। आसपास कोई भी नहीं था? नहीं। वीरान जगह थी? हाँ जी। भाइयों ने पूछा नहीं शॉपिंग के लिए आप लेके जा रहे थे हमें, नहीं, लेके उन्होंने- सियालकोट चले गए? नहीं, उन्होंने इतना ज़्यादा कुछ नहीं पूछा। फिर क्या पूछते रहे, क्या बातचीत करते रहे सियालकोट तक? कोई बात नहीं हुई। रास्ते में खाना लिया है, क्या खिलाया उनको? यही बेकरी की जो चीज़ें होती हैं, पिज़्ज़ा पैटीज़ ये वो, ठीक है, वो ली हैं, उनके हाथ में दे दिया, वो खाते रहे हैं, मैं गाड़ी चलाता रहा हूँ। 7 साल कहाँ छुपे रहे, किधर किधर जाते रहे? छुपा मैं कहीं नहीं रहा। पहले मैं कराची में था, वहाँ जॉब कर रहा था, फिर मैं अब लाहौर में आके जॉब कर रहा था। 3 साल से मैं अब लाहौर में जॉब कर रहा था। लाहौर में कहाँ जॉब कर रहे थे, किस चीज़ की? ड्राइवर की जॉब कर रहा था DHA में। और कराची में क्या जॉब कर रहे थे? वहाँ भी ट्राला चला रहा था मैं। तो वालिद साहब जो आपके अपने थे सगे, उन्होंने कभी राब्ता नहीं किया?
उन्होंने तो भले वक्तों में नहीं किया, उन्होंने मुझे इग्नोर ही किया बचपन से। किसको टाइम मुझे टाइम नहीं दिया, मेरी माँ को टाइम नहीं दिया, मेरी फैमिली को टाइम नहीं दिया। अब इस काम में मैं ये पड़ गया हूँ, तलाक हो गई, एक बच्ची है, शादीशुदा ज़िंदगी नहीं रही। तलाक कब हुई है इस वाक़ये के बाद, जब आप गिरफ्तार हुए? जी 2017-18 में। जब कत्ल हुआ उसके बाद तलाक हुई है? कौन से कत्ल है? जब आपने 3 बच्चों को कत्ल किया उसके बाद बीवी छोड़ के गई है? हाँ जी, ये इस वाक़या के बाद हुई है। क्या कहा है बीवी ने? उसने मुझे कुछ भी नहीं कहा, उसके घर वालों ने कहा कि ये कागज़ हैं, इस पे साइन कर देना। आपने साइन कर दिया? नहीं, मैंने नहीं अभी तक किए। अभी तक नहीं किए? नहीं। इसका मतलब तलाक नहीं हुई? बस तलाक ही होगी, जब वो कह रहे हैं कि तलाक दे दो, छोड़ दो, बस जान छूट गई। तो लगता है कि बीवी आपकी माफ़ कर देगी आपको अगर उसके सामने जाएंगे? बच्ची कितनी उम्र की है आपकी? 8 साढ़े 8 साल की है। तो बच्ची को देखे हुए कितना अरसा हो गया? इतना ही। 8 साढ़े 8 साल। हाँ। तो याद आती है? बहुत। आखिर दफ़ा जब मिले थे आप तो क्या बात हुई थी आपकी बीवी से? बच्ची दे देंगे? बच्ची तो बच्ची होती है, बेगम को तो आप छोड़ भी देंगे, तो बच्चियां तो वालिद के साथ बड़ी अटैच होती हैं। भाईजान इंटरव्यू बंद कर दिया। हारून, देखिए कि आपकी बेटी है ना, अभी आपको रोना आ गया है। जब मैंने बेटी के बारे में पूछा तो वो भी तो 3 मासूम बेटे थे, जिस माँ के उसके ऊपर क्या गुजरी होगी। 2016 में कत्ल हो जाते हैं, आज आप पकड़े जाते हैं, 7 साल वो कैसे जी रही होगी? देखिए, मुझे कोई शौक़ नहीं था, ना मेरी को मजबूरी थी, मुझे परेशान किया गया, बता रहा हूँ कि फ्रस्ट्रेट किया गया मुझे इतना कुछ ज़्यादा। मेरे ऊपर घर की ज़िम्मेदारियाँ, जॉब की ज़िम्मेदारियाँ, ठीक है, डबल जॉब करना, ठीक है, घर को मैनेज करना, उसको कैसे चलाना है, एक एक चीज़ को वो सारी की सारी मेरे कंधों पे थी। वालिद साहब बुज़ुर्ग हो गए थे, वो नहीं कमा सकते थे, उन्होंने आखिर में काम भी करना छोड़ दिया था। आखिर में एक वैन चलाते थे वो, ठीक है, वो भी नहीं चला रहे थे, वो भी घर पे खड़ी की हुई थी। हारून, आप अलग हो जाते घर से अपनी बेगम को लेके, अपनी बच्ची को लेके, ताकि ये दिन तो ना देखना पड़ता। अब आपको रोना आ रहा है कि बच्ची से आप नहीं मिले। बच्ची तो, मैं फिर कहूँगा आपको, बेटियाँ तो वालिद के सबसे करीब होती हैं। अच्छा, आगे? हाँ जी, होती हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल ये बताएं कि आपका दिल करता है कि आप अपनी बीवी से मुलाकात करें, अपनी बेटी से मुलाकात करें, उससे देखें, उससे बातें करता है सिर्फ और सिर्फ अपनी वालदा से मुलाकात करूँ और बेटी से मुलाकात करूँ। बीवी से मुलाकात करने को मेरा दिल नहीं करता, और ना किसी और के साथ करता है। बीवी भी तो आपकी है। वो बीवी मेरी नहीं है भाई, तलाक होगी, बोल तो रहा हूँ मैं। आपने तलाक दी नहीं? तो उन्होंने तो आगे कहीं और शादी कर ली हुई ना, बड़ी देर की। आप सारी बातें क्या मुझे बेटी आपको मिल जाएगी, आपको बेटी मिल जाएगी अब? भाईजान, मुझे फांसी मिल जाए इतनी बड़ी बात, आप बेटी भी मिलने की बात कर रहे हो, ठीक है, बड़ी मेहरबानी होगी, बहुत बहुत शुक्रिया। पानी रखवा। ये हमारे साथ मुल्ज़िम हारून मौजूद हैं। अब चलते हैं पुलिस के पास और उनसे जानते हैं कि हारून को कहां से और कैसे गिरफ्तार किया। हमारे साथ इस वक्त SHO थाना लियाकताबाद इमरान अनवार मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि 7 साल बाद मुल्ज़िम को कैसे पकड़ा और ये कहाँ रूपूश रहा। इश्तिहारी मुल्ज़िम ये हारून मसीह, ये 7 साल बाद गिरफ़्तार हुआ है। 2016 में इसने अपने 3 सौतेले भाइयों को, जो कम सन उम्र थी, जिनकी 10 साल, 8 साल और 4 साल उम्रें थी, इनको इसने लाहौर से अगवा किया और सियालकोट में ले जाकर इसने बेदर्दी से इसको कत्ल कर दिया। मज़ीद अगर तफसील में आपको बताऊं तो हुआ इस तरह ये है कि ये अपने वालिदैन का, जो मुल्ज़म है, इश्तिहारी मुल्ज़म है, अपने वालिदैन का अकलौता बेटा था, जबकि मुल्ज़म के वालिद ने दूसरी शादी कर ली जिससे उसके 3 बेटे थे। मुल्ज़म को ये ख़तरा पैदा हो गया कि मेरी जो जायदाद है या विरासत में है, उसके मज़ीद शरीकेदार जो हैं वो पैदा हो गए हैं। लिहाजा ये इस एम के साथ उसने इनको ठिकाने लगाने का मुकम्मल मनसूबाबंदी की। 2016 में इसने रेंट पे एक कार ली और इन बच्चों को उनके घर से ये कह के लिया कि इनको मैंने शॉपिंग करवानी है, और इनको लेके सीधा वो सियालकोट चला गया। ये इसने इनकी दूसरी वालदा को कहा था या वालिद साहब को कहा था आपने? ये इसने उसकी दूसरी वालदा को कहा था, जबकि वालिद साहब भी इसके उधर मौजूद थे। ये बताता चलूँ कि ये जो इश्तिहारी मुल्ज़म है, ये सियालकोट सिविल हॉस्पिटल में ये ड्राइवर की नौकरी करता था, और इसने वहाँ पे एक प्राइवेट छोरों का क्वार्टर थे, वहाँ पे एक इसने कमरा किराए पे ले रखा था। बच्चों को अगवा करके ये सीधा चला गया सियालकोट, और सियालकोट में एक कमरे के अंदर बारी बारी इसने तीनों बच्चों के मुंह पर
टेप लपेट कर इसके मुंह पर, नाक पर हाथ पांव बांध कर बारी बारी बेदर्दी के साथ बच्चों के सामने इसने कत्ल किया। कत्ल करने के बाद इसने इनको एक बोरे के अंदर पैक किया बारी बारी और इसको एक कूड़ेदान में, बड़े कूड़ेदान में फेंक दिया और वहाँ से उसके बाद ये रूपोश हो गया। इसकी गिरफ़्तारी के लिए मुसलसल रेड जारी रहीं, पुलिस की स्पेशल टीमें इसका पीछा करती रहीं, लेकिन ये कराची फ़रार रहा, रावलपिंडी फ़रार रहा, सियालकोट, गुजरावाला, लेकिन पुलिस ने इसका ताक़ुब जारी रखा। अब 2023 में स्पेशल टीम अफसरान बाला के हुक्म से बनाई गई थी, जिसमें जनाब एसपी साहब, जनाब एएसपी साहब की तरफ से स्पेशल टारगेट दिया गया था, जिसके लिए हमने मुसलसल 3-4 महीने इसकी तमाम हरकतों सकनात पर नज़र रखी। जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से इसकी तमाम इसकी जो मूवमेंट है उसको मोनीटर किया गया और अल्हम्दुलिल्लाह 7 साल के बाद हमने इस इश्तिहारी मुलज़म को गिरफ़्तार किया है। आइंदा मुलज़म के ख़िलाफ़ मजबूत चलान मुरतब करके अदालत भिजवाया जाएगा और इसको करार वाक़ई सज़ा दिलवाई जाएगी। 3 बच्चों के कत्ल का मुकदमा किसकी मदयत में दर्ज किया गया था? बच्चों के कत्ल का मुकदमा इनके इश्तिहारी मुलज़म के वालिद वारिस मसीह की मदयत में दर्ज किया था, लेकिन वारिस मसीह 2019 में वफ़ात पा गए हैं। अब जो इनकी वारिस मसीह की जो दूसरी बीवी है सायरा बीबी, वो मुद्दई मुकदमा है। ये हमारे साथ SHO थाना लियाकताबाद इमरान अनवार मौजूद हैं। आपने इनकी गुफ्तगू सुनी कि कैसे इन्होंने 7 साल बाद इश्तिहारी मुलज़िम को गिरफ़्तार किया। हमें इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।